जय जिनेन्द्र। जय जैसे कि जिनेन्द्र। सामने जय जिनेन्द्र। जैसे कि सब आप सभी को मालूम है, बहुत ही अच्छे और पावन पर्व आ रहे हैं हमारे सामने। 5 दिनों का पंच जो पर्व का टाइम आता है, वो हर एक दिन स्पेशल होता है। तो शुरुआत होती है इसमें धनतेरस से। तो मैं आज आपको ऐसी छोटी छोटी और इतनी इजी जो रिचुअल्स बता रही हूँ, जो हर कोई पर्सन कर सकता है। और धनतेरस के दिन अगर वो हम करते हैं तो डेफिनेटली लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा हमारे यहाँ, क्योंकि वो हमारी जो फीलिंग्स होगी उसके साथ में जुड़ी भी। तो वो खुद आएगी, अपने आप आएगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके जो आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये कार्तिक बदी तेरस है, यानी कार्तिक की जो कृष्ण पक्ष की तेरस होती है, उसी दिन धन्वंतरी जी का। एक मिनट। आ, वैभवी मैम, हाँ जी। राघवी मैम, आप वैभवी जी को पिन कर दीजिए ना, तो मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। आपकी आवाज म्यूट। नहीं आ रही, आप म्यूट हो। म्यूट है, म्यूट। मेन स्क्रीन पे आने की जरूरत नहीं है ना। वैसे भी वॉइस ही तो है, कुछ दिखाना नहीं है ना। हम सब साथ में रहेंगे ना, अकेले अकेले नहीं रहना किसी को भी। एक्चुअली बीच में कोई अनम्यूट होता है ना, तो वो स्क्रीन पे आ जाता है, तो इसीलिए फिर वो दिक्कत आ जाता है, और कुछ नहीं। ओके। ठीक है। तो धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी जी का जब समुद्र मंथन हुआ था अमृत कलश के लिए, तो धन्वंतरी जी का मतलब वो आए थे, प्रकट हुए थे उसी दिन। और वो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ही अंश होते हैं। 24 जो अवतार है उनमें से एक अवतार धन्वंतरी जी का भी है। वो जब अमृत कलश के लिए मतलब वो जब आए, उन वो तो हाथ में उनके पास अमृत कलश ही था जो देवों को लेना था। तो वो अमृत कलश के साथ में ही आए थे। और उनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी जी है। उन्हीं से सुश्रुत जी ने ज्ञान लेकर के सुश्रुत संहिता बनाई थी, जो आयुर्वेद की बहुत ही मतलब सबसे बड़ी बुक। जैसे हमारे लिए रामायण महाभारत कैसे हैं, गीता वगैरह, वैसे ही आयुर्वेद के लिए सुश्रुत संहिता कही जाती है। तो धनतेरस के दिन ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे पूरे साल भर के लिए। तो हो सके आप सुबह उठते से ही सबसे पहले धन्वंतरी जी को याद करें। और उसके बाद में एक 108 यानी एक माला आप धन्वंतरी जी के नाम की फेरें। ओम धन्वंतराय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, उसकी आप एक माला फेर लें। और आप प्रेयर कर लें धन्वंतरी जी से कि भाई मेरी हेल्थ के जो भी इश्यूज है वो खत्म होने चाहिए, और मैं एकदम स्वस्थ रहनी चाहिए, मेरे परिवार में भी जो है वो भी स्वस्थ रहने चाहिए। ऐसी आप मनोकामना के साथ में अगर आप माला फेरेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो उसका इम्पेक्ट आएगा ही आएगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि हम चैत्र महीने में कच्ची नीम की पत्तियां खाते हैं ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए और हेल्थ अच्छी रखने के लिए, वैसे ही अगर धनतेरस के दिन सुबह आप एक तुलसी का पत्ता अपने जीभ पर रख लेते हैं और बिना चबाए धन्वंतरी जी को याद करते हुए आप उसको निगल लेते हैं, तो आपके हेल्थ के जो इश्यूज है वो उसमें मतलब अच्छा सुधार होता है। अगर कोई बीमार है तो सुधार होता है, अगर कोई बीमार नहीं है तो वो हेल्दी रहता है। तो स्पेशली धन्वंतरी जी आरोग्य के देवता है, तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं आपको, क्योंकि धन्वंतरी नाम ही धन से जुड़ा हुआ है, तो उसके रिचुअल्स तो बताने ज्यादा ही जरूरी हो जाते हैं, और आज के डेट में जरूरी भी है, हम सभी को करने होते हैं। लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है तो उनको बुलाना भी जरूरी है मन से। तो उसके लिए क्या करें, आप कोई भी एक कॉइन ले लीजिए, चाहे एक का हो, चाहे दो का हो, चाहे पांच का हो, चाहे 10 का। एक कॉइन ले लीजिए और ये काम सुबह ही करना है नहा धो के। उसको साफ पानी से धो लीजिएगा और उसके ऊपर कुमकुम छिड़क दीजिएगा, थोड़े से छींटे लगा दीजिए उस कॉइन पे। और मन में प्रेयर करके
कि भाई हमारे घर में सुख संपदा का आगमन हो, धन की वृद्धि हो, ऐसी प्रेयर करके आप उसको तुलसी जी के जो प्लांट होता है ना उसमें नीचे दबा दीजिए। आप खुद देखेंगे, क्योंकि तुलसी मैया भी लक्ष्मी जी का ही रूप होती है, तो आप ये रिचुअल जरूर कीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। अब कई लोगों के ऐसा होता है कि सर पर बहुत कर्जा रहता है, कर्जे से मुक्त होने के लिए वो क्या करें, उसकी भी बहुत ही इजी और क्विक रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके लिए संभव हो तो जो चांदी का सिक्का आता है जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों साथ में रहते हैं, अगर पॉसिबल हो तो वो चांदी का सिक्का अगर आपके घर में हो तो वो आप लीजिए, उसको साफ पानी से और दूध से धो लीजिए, और उसके बाद में उसके कुमकुम, मौली और पुष्प से पूजा कर लीजिए, और मनोकामना करके कि भाई मेरे मैं जल्दी से जल्दी मुक्त हूँ और मेरी तिजोरी जो है भंडार भर जाए धन से, ऐसी मनोकामना करने के बाद में आप उसको वापस अपने जहाँ आप पैसे रखते हैं, जहाँ आपकी तिजोरी है, वहां पर आप प्लेस कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके सर पर जो कर्जा है वो बहुत ही जल्दी आपके उतर जाएगा, क्योंकि जब पैसे आएंगे तो आपकी भी इच्छा रहेगी कि ये वो जितना जल्दी उतरे उतना अच्छा होता है। तो एक तो ये उपाय है, और दूसरा एक ये उपाय है कि इस दिन ये जो धनवंतरी का धनतेरस का दिन है, उस दिन आपको जो गरीबों को है ना, कैश में मतलब पैसे कॉइन्स जो होते हैं ना वो डोनेट करने चाहिए। उनको रुपए का नोट ना देके आप सिक्के डोनेट कीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देता है कर्जे की मुक्ति के लिए। अब आपको क्या करना है, धन्वंतरी है तो धनिया का भी इसमें काफी अच्छा रोल होता है, इस दिन थोड़ा सा धनिया खरीद लीजिए। जिस दिन जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए वरना डिस्टरबेंस हो जाता है। तो आप धनिया खरीद लीजिए, धनतेरस के दिन थोड़ा सा ही खरीदना, ज्यादा नहीं। जिस दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस दिन वहां पे वो धनिया माता जी के चरणों में चढ़ाई। फिर वो जो धनिया रहता है उसको अगले दिन आपके घर में अगर कोई गमला है या कच्ची जमीन है, जहां कहीं पर भी उसको हम कैसे उगाते हैं उस हिसाब से आप वो धनिया जो होता है साबुत उसको आप बो दीजिए और उसकी केयर कीजिए। अब ऐसा होगा कि जैसे जैसे आप देखेंगे उसकी केयर करेंगे, पानी वगैरह देंगे, तो जैसे ही वो धनिया की पत्तियां बाहर आएगी आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में लग्जरी, आपकी लाइफ में पैसा ऑटोमेटिकली आने का एक सोर्स खुल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिचुअल है, और ये आप खुद अप्लाई करेंगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पैक्ट डालता है, और ये सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। और एक चीज है कि हम चूंकि जो धन्वंतरी देव हैं वो हाथ में कलश लेके आए थे, जब आए थे तो इसी वजह से इस दिन कलश वगैरह खरीदने का रिवाज होता है। बर्तन भी खरीद सकते हैं, चांदी भी खरीद सकते हैं, कलश और भी खरीदते हैं, तो इसके साथ में आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं। और एक झाड़ू स्पेशली आप खरीदिएगा, उसको मोली से बांध दीजिएगा, और वो किसी भी आपके नियर बाई वहां पे डोनेट करके जरूर आइएगा। जैसे जैसे कचरा निकलेगा ना मंदिर का, वैसे वैसे आपके जीवन का कचरा आगे से आगे मतलब निकलता जाएगा, और आपकी जो परेशानियां हैं वो भगवान अपने आप क्लीन करते जाएंगे। इसीलिए मतलब दिवाली के टाइम में झाड़ू की भी स्पेशली पूजा की जाती है, उसका रीजन भी यही है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे हम दिवाली के लिए लोगों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, तो दिन हम लोग गिफ्ट खरीदने चले जाते हैं, तो ध्यान ये रखना है आप लोगों को, अगर धनतेरस के दिन कोई खरीदारी करते हैं तो दूसरों के लिए कभी भी ना करें। आप अपने लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए अगर खरीद रहे हैं तो बहुत अलग बात है, लेकिन दूसरों को देने के लिए कभी भी खरीदारी धनतेरस के दिन ना करें।
वरना ट्रांसफर इधर से उधर होने में टाइम नहीं लगेगा। तो भी अवेयर, अपने लिए परचेजिंग करें और आराम से दिवाली मनाएं। छोटे रिचुअल्स हैं, आप जरूर कीजिए, और जिससे कि हम मतलब इजी वे में माँ लक्ष्मी जी को आपने यहाँ निमंत्रण देके उनको बुला सकते हैं, और घर में सुख समृद्धि और संपदा सभी के आए। इसीलिए ये छोटे छोटे रिचुअल्स हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। वैभव जी, मैं पूछूं? जरूर।